राधे राधे मित्रों, दिव्यांशी चौबे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 16 सोमवार व्रत कथा लेके आए हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत कर सकते हैं। आपको इस व्रत में सुबह स्नान करके पूजा पाठ करें। इसके बाद शाम को यथाशक्ति भोग बनाकर भगवान का विधि विधान से पूजन करके भगवान को वह प्रसाद भोग लगाना है, वही प्रसाद आपको ग्रहण करना है। कथा इस प्रकार है। एक समय श्री महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां राजा ने सुंदर से मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले शंकर जी की होगी। और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। तब अप्सराएं बोली, सोमवार का व्रत करें। संध्या उपासना उपरांत आधे सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावें और घी दीप नैवेद्य बेलपत्री से पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करके 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी ने यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती फिर आए। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देख माता पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथा अनुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता की आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माँ पार्वती से व्रत विधान पूछा और कहा, हे माँ क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा है? पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र उनको मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलता हुआ विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने ऐसा कौन सा व्रत किया है? आपने कौन सा पुण्य किया है जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत साविधि बताया। राजकन्या ने सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से किस व्रत से मेरी प्राप्ति आपको हुई है, सो कृपया करके मुझसे कहिए। राजकन्या ने साविधि सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राजकामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए उसका वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, तो उसकी पत्नी ने पूजन सामग्री दास दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा तू इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी, क्योंकि यह शिव विरोधी है। प्रभु की आज्ञा मान इसने रानी को निकाल दिया।
रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देख बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रखी। जब वह बाजार जा रही थी तो रास्ते में आंधी आ गई और उसकी पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार करके अपने पास से भगा दिया। वहां से यह तेली के पास पहुंची तो तेली के सब मार चटक गए। उसने भी निकाल दिया। जब यह पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख जाती है। सरोवर पर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ जाते हैं। यह उसी जल को पी आराम करने लगी, मगर जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले इसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बताते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत करना। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु वह जिस वस्तु में उसका हाथ लगता था उसमें कीड़े पड़ जाते थे। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के प्रति अपराध से तुम्हारी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सावित्री व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिवजी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया कर इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगे। अंत में दोनों राजा रानी शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा को सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोली शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। ओम नमः।